हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार सेक्टर के बारे में दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये सेक्टर प्रोवाइड करता है, जिसे यहाँ पर ईएमएस नाम से जाना जाता है। इस सेक्टर को बजट के अंदर दोस्तों 2025 के क्या फ़ायदे मिले हैं, कहाँ पर कस्टम ड्यूटी कम की गई, कहाँ कस्टम ड्यूटी दोस्तों घटाई गई, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इसका कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इस सेक्टर में इंडिया के 3 ऐसे कंपनीज के स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो बहुत बड़ा फ़ायदा इस यहाँ पर बजट का लेने वाले हैं। उसके अंदर सबसे पहले नाम रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसके बाद में सिरमा एचजीएस एंड दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी। ये तीनों कंपनी से रिलेटेड पूरे अपडेट मैं आपके आगे रखने वाला हूं। किसी के पास शेयर्स हो, खरीदना चाहते हो, उन सभी की नज़रें दोस्तों होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बजट से रिलेटेड पहला पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खुद कंपनी के जो यहाँ पर मैनेजमेंट है वो ही बता रहे दोस्तों कि उनको बजट से कितना फ़ायदा हुआ है, और वो होगा भी। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बजट 2025 डिक्सन टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन वाई द फ्लैट पैनल डिस्प्ले कस्टम ड्यूटी हाइक इज अ पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, इस बजट में जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, उसका फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिलेगा, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और वो किसने किया मैं वो भी बताता हूँ आपको, पूरे डिटेल्स देखिए। यहाँ पर कौन बता रहा है, सौरभ गुप्ता, जो कि यहाँ पर सीएफओ है डिक्सन टेक्नोलॉजी के। सीएनबीसी टीवी 18 पर ये पूरे डिटेल्स उन्होंने एक्सप्लेन किए, और उसके अंदर आप देखिए वो क्या बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है दोस्तों? क्योंकि ये जो ड्यूटी थी वो निर्मला सीतारमण जी ने कितनी बढ़ाई है, तो पहले 10% थी, अभी वो 20% यानी डबल की गई है डिस्प्ले के ऊपर, जो हम इंपोर्ट करते थे बाहर से। बट इसका फायदा कैसे मिलेगा डिक्सन को? तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि हमारे पास यहाँ पर उन्होंने अभी नेक्स्ट में अभी कुछ डिटेल्स आगे बताऊंगा, आगे जरूर देखिए। जो यहाँ पर हम जितना भी बाहर से मंगाते थे उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ने के बाद वो चीज़ महंगी हो जाएगी ना, उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगने के बाद, तो इंडिया के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, वो रडार पर आ जाएंगे और उनको फायदा मिलेगा, गुप्ता ने यहाँ पर बताया है। और उसी के साथ वो क्या बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में दोस्तों, ये जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले इंडस्ट्री, इसकी वर्थ कितनी है, तो 60,000 करोड़ की है अकॉर्डिंग टू गुप्ता। एंड यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पर उतर चुके हैं, उन्होंने बताया भी है किस तरीके से। तो यहाँ पर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वी आर ऑलरेडी हैव कैपेसिटी फॉर दिस, स्पेशली for this interactive flat panel display. We already have a capacity in the front and for the display assemble we are setting up unit in Noida। तो दोस्तों देखिए, इसके फायदे आपको आने वाले समय में फाइनेंशियल ईयर्स में देखने को भी मिलेंगे। ये किसने बताया? जो कंपनी के यहाँ पर सीएफओ है दोस्तों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो बजट में कुछ यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, उसका फायदा किस तरीके से मिल रहा है। अभी मैं दूसरे कंपनीज के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर बजट के अंदर अभी यही कंपनीज के लिए दोस्तों कस्टम ड्यूटी कम भी की गई है, वो भी हम समझ लेते हैं। और वो कहाँ पर की गई है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। यूनियन बजट 2025 ड्यूटी कट टू हेल्प इंडियाज अचीव मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशियस से इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का जो यहाँ पर एम्बिशियस जो गोल है या जो भी अचीवमेंट यहाँ पर करने हैं, उसके लिए अभी देखिए जो भी हम इलेक्ट्रिक आइटम बनाते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों जो हम यहाँ पर बाहर के देशों से मंगाते हैं, कम रेट में हमें मिलते हैं,
हम मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे कुछ और चीज़ें लगाकर फ्रेश गुड बनाकर या प्रोडक्ट बनाकर हम बेचते हैं। तो कुछ चीज़ों में क्या करना पड़ता है, ड्यूटी भी कम करना पड़ेगी ना कहाँ पर इस सेक्टर को हमें फोकस रखना हो या इससे ग्रो करना है, तो इसके लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो अवेलेबल बजट में किया गया है। और वो भी यहाँ पर खुद दोस्तों ये बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है वो कंपोनेंट जो रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट, उसके लिए ये कम की गई है। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेगमेंट जो EMS है प्लेयर्स, उनको चीप रेट पे दोस्तों चीज़ें मिले और ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो कम की गई उसका फ़ायदा इनको ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। एंड ये सभी चीज़ें कौन बता रहा है, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों बता रहे हैं। और वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि कंपनीज को फ़ायदा भी मिलेगा और इस सेक्टर में काफ़ी यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव परफॉर्मेंस रहने की उम्मीद है। अचीवमेंट जो रहेंगे वो भी यहाँ पर गवर्नमेंट लगातार दोस्तों इस सेक्टर को अच्छा खासा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी कि इस पर फोकस कर रहे हैं। तो फ़ायदा तो इस सभी सेगमेंट के जो बड़े प्लेयर्स हैं और जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। एंड दोस्तों आप चाहे तो नए दूसरे भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इसके अंदर क्या है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, बजट 2025 सेमीकंडक्टर आउटले इंक्रीज बाय 83% एंड मोबाइल फोन PLI गेट 55% बूस्ट। ये किसने दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर बूस्ट किया है, ये पढ़ सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस एंड 83% increase in a semiconductor allocation, 7,000 crore rupees and 55% raise in the PLI scheme for mobile phone manufacturing to 90,000 crore rupees। तो दोस्तों ये बातें आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हुए देखने को मिलेंगी और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो काम करते हैं उनको फायदा ही फायदा देने वाले पॉइंट है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन डिटेल्स जितना आपके पास जानकारी होगी आप उतना ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला और ज़बरदस्त शेयर जो है केन्स टेक्नोलॉजी, तो इस स्टॉक के अंदर भी अच्छा खासा हमें करेक्शन देखने को मिला है। तो जिनके पास है उन्हें कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी में स्ट्रेंथ है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छे वैल्यू पर भी नज़र आ रहा है, 30-40%। तो ऑलरेडी डिस्काउंट में ये केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर अभी आ चुका है। जो भी यहाँ पर लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों ये कंपनी काफ़ी कुछ कर सकती है, थोड़ा रडार पर आप रख सकते हो। अभी इसके जो रिजल्ट है दोस्तों वो कोई यहाँ पर आकर तो जा चुके, इसमें कोई डाउट नहीं है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने कंपनी ने केन्स टेक्नोलॉजी ने दिखाया भी है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये भी स्टॉक अच्छा खासा करेक्शन में आ चुका है। इनके बिजनेस में खराबी नहीं है दोस्तों, इनके यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट वगैरह अभी प्रेशराइज देखने को मिल रहे हैं उसका यहाँ पर जो करेक्शन के थ्रू आपको आउटपुट यहाँ पर मिल सकता है। आगे आने वाले समय में आप जब यहाँ पर निवेश करेंगे तो आपके हिसाब से अभी रहेगा डिसीजन, बट मेरा काम है आपको बताना। देखिए जब भी शेयर गिरते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, उसके अंदर की वैल्यू, उसके अंदर की स्ट्रेंथ, बिजनेस के आने वाले गोल्स एंड यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फोकस, ये सभी देखकर दोस्तों हमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी चाहिए जहां हमें ठीक लगे वैसा। अभी वैसे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये 25% के आसपास तो करेक्ट हो चुका है। तो आप नज़र रख सकते हैं स्टॉक पर। 19,000 रुपये का शेयर अभी 14 पर मिल रहा है, यानी कि 5,000 के करीब का करेक्शन देखने को मिला है। और दोस्तों नेक्स्ट है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी का शेयर, ये भी काफ़ी अच्छे करेक्शन में अवेलेबल था। अभी इसके अंदर रिकवरी फटाफट देखने को मिली है। मैंने इसके रिजल्ट के पहले ही बताया था कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट्स है, कंपनी में ग्रोथ है दोस्तों। और कंपनी फिर से जैसे पहले रिवर्स किया था इस स्टॉक ने अपना यहाँ पर 400 रुपये के लेवल से और जाकर पहुँच गया था दोस्तों 600 रुपये के करीब, और फिर वहाँ जाने की तैयारी फिर से इस कंपनी की दिखाई दे रही है। सिरमा SGS ये अकेली कंपनी है दोस्तों जिसकी और बहुत बड़ी ग्रोथ हुई नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आपकी नज़रें इस पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप, मुझे लगता है कि आप इस सेक्टर को और ये बजट के अंदर के फ़ायदे को समझ रहे होंगे। आपको कुछ और जानकारी मालूम हो तो आप कमेंट में भी यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।